व्हाट इज़ फ्लेवेनोल्स? फ्लेवेनोल्स को हम कहते हैं 3-हाइड्रोक्सीफ्लेवोन। फ्लेवेनोल्स आर क्लास ऑफ डाइहाइड्रोफ्लेवेनोल्स एंड catechins are the 3-hydroxy derivatives of flavonols. They are highly diversified and multi-substituted subgroups. Flavonoid exist in many colors varying from white to yellow, and they are close related in structure in the flavones. They only differ in the having a hydroxyl group at 3 position on the carbon ring. So अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास जो फ्लेवोनोल्स है वो फ्लेवोन से कुछ जो आपके पास स्ट्रक्चर्स है, जैसे आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा इसमें 3rd पोजीशन पे कार्बन रिंग के ऊपर, ठीक है, जबकि फ्लेवोन्स में ऐसा नहीं होता है। द 3-हाइड्रोक्साइल ग्रुप कैन बी लिंक का शुगर, दैट इज इट कैन बी ग्लाइकोसाइलेटेड। जो आपके पास 3-हाइड्रोक्साइल का ग्रुप है वो लिंक करेगा आपके साथ, जुड़ेगा किसके साथ? कार्बन रिंग के साथ। Like other flavonoids, most of them is found in fruit and vegetables and in plant derived from glycolytic form। मतलब कि फ्लेवोनॉइड्स की तरह जो आपके पास फ्लेवोनोल्स है वो आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और जैसे प्लांट से ड्राइव कुछ फूड होते हैं, ठीक है, उनमें ग्लाइकोलिटिक की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सो ये है स्ट्रक्चर फ्लेवोनोल का, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये मोस्ट एबंडेंट येलो कलरेंट कंपाउंड है या पिगमेंट है एंड कैन बी इजीली चिलेट्स विथ मेटल कैटायंस, और ये इजीली चिलेट्स की फॉर्मेशन कर देता है मेटल कैटायंस के साथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग हाइड्रोक्साइल कीटो फंक्शनल ग्रुप्स। और ये आपके पास जो बैंड है, करेक्टरिस्टिक बैंड्स है, वो 350 to 390 nm एंड 150 to 270 nm का रीजन देता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले तो आप जब एनालिटिकल डाटा और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन का मेथड यूज़ करते हैं तब हमें इसका फॉर्मूला पता चलता है, जिसका फॉर्मूला होता है C15H10O3, ठीक है। व्हेन फ्लेवोनोल इज एसिटाइलेटेड यील्ड मोनोएसिटाइल डेरिवेटिव इंडिकेटिंग दैट इट कंटेन्स अ हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब कि जब हम फ्लेवोनोल का रिएक्शन करते हैं एसिटाइलेटेड के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनाता है? मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोनोल, जो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। ऑन मिथाइलेशन इट गिव्स, जब हम फ्लेवोनोल की मिथाइलेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। और जो आपकी फ्लेवोनोल की स्ट्रक्चर है वो कंफर्म की जाती है बाय इट्स सिंथेसिस, और सिंथेसिस किसने दी थी? एल्गर फ्लाइम ओयामाडा सिंथेसिस, ठीक है। सो ये है सिंथेसिस फॉर फ्लेवोनोल। इसी का पार्ट है क्विरसिटीन। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पिगमेंट एंड अकर्स एट रमनोसाइड क्विरसिटीन इन दी बार्क ऑफ क्विरस टिंकोटोला। और जो आपका क्विरसिटीन का नेम है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया क्विरसिटम, जिसका मतलब होता है ओक फॉरेस्ट, जो बिलोंग करता है क्लास ऑफ फ्लेवोनोल्स के साथ। इसीलिए आपका क्विरसिटीन फ्लेवोनोल्स की ही श्रेणी में आता है। तो ये है इसका डायग्राम, फ्लेवोनोल्स का डायग्राम। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C15H10O7। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपके पास एक येलो कलर के पिगमेंट को शो करते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर में, अल्कोहल में, लिपिड्स में एंड सॉल्युबल होते हैं ये हॉट वाटर में, अल्कोहल में, लिपिड्स में, और इनसॉल्युबल होते हैं कोल्ड वाटर में, ओके। जनरल मेथड फॉर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। सबसे पहले हमने एनालिटिकल डाटा एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन का मेथड यूज़ किया, तो हमें पता चला कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्विरसिटीन का वो है C15H10O7। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो क्विरसिटीन को हमने CH3COONA की प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो हमारे पास बन गया पेंटा एसिटाइल क्विरसिटीन। पेंटा एसिटाइल क्विरसिटीन इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप इन दी स्ट्रक्चर ऑफ क्विरसिटीन। जैसेल मेथड आपका शो करता है एब्सेंस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, मतलब कि आपके क्विरसिटीन की स्ट्रक्चर में मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके बाद आती है सिंथेसिस, ठीक है। सो सिंथेसिस कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। और लास्ट में आपके पास बन जाता है क्विरसिटीन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इधर पोटाशियम वरना ट्रेट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्यूमेरिन। क्यूमेरिन एक फ्रेगनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपके पाया जाता है प्लांट्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग टोंका बीन्स, स्वीट वुडरफ एंड केजिया cinnamon. It has a sweet vanilla-like aroma and is often used as flavoring agent in food and beverages. ठीक है, तो ये आपका वनीला आइसक्रीम होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। इट कैन कॉज लीवर डैमेज। क्यूमेरिन की वजह से आपके पास लीवर की डैमेज हो सकती है, ठीक है, जो कि आपके IARC के द्वारा कही गई है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के द्वारा ये रिपोर्ट सामने आई है। क्यूमेरिन से आपके पास कैंसर या लीवर डैमेज के चांसेस बनते हैं, ठीक है, अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं लार्जर अमाउंट में। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नथिंग दैट क्यूमेरिन इज समटाइम यूज्ड एज अ प्रिकर्सर इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेडिकेशन सच एज ब्लड थिनर। सो क्यूमेरिन आपका एज अ प्रिकर्सर भी यूज़ किया जाता है ब्लड थिनर्स को बनाने के लिए। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है C9H6O2 और ये है डायग्राम फॉर क्यूमेरिन। क्यूमेरिन इज अ फ्रेगनेंट ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड इन दी बेंजोपायरोन केमिकल क्लास विच इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। इट इज़ फाउंड नेचुरली इन मैनी प्लांट्स। तो नेचुरली ये बहुत सारे प्लांट में पाया जाता है। क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले सिंपल क्यूमेरिन्स आते हैं जिसमें कि क्यूमेरिन इटसेल्फ होता है, ठीक है, एंड डाईहाइड्रो क्यूमेरिन। ओके, क्यूमेरिन एंड डाईहाइड्रो की क्यूमेरिन की स्ट्रक्चर में आप देखो तो क्यूमेरिन में यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यही डिफरेंस है इन दोनों की स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर आता है फ्यूरोक्यूमेरिन्स। ये फॉर्म किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूरिन रिंग एंड क्यूमेरिन कंडेंसेशन इन 6 and 7 पोजीशन और 7 and 8 पोजीशन। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे शो किया गया है। फिर है पायरेनोक्यूमेरिन। पायरेनोक्यूमेरिन आपके पास बनता है कंडेंसेशन ऑफ क्यूमेरिन विथ 2,2-dimethyl pyrene in position 5, 6, 6, 7 and 7, 8 and may be substituted in any of the ring. लास्ट है बेंजोक्यूमेरिन। बेंजोक्यूमेरिन कंटेनिंग बेंजाइल रिंग कंडेंस्ड विथ क्यूमेरिन, जिसका डायग्राम यहाँ पे शोन है। अब बात करते हैं आइसोफ्लेवोन्स क्या होते हैं। तो आइसोफ्लेवोन्स आर अ टाइप ऑफ प्लांट पिगमेंट। प्लांट पिगमेंट के ही ये टाइप होते हैं और बिलोंग करते हैं लार्जर ग्रुप ऑफ फोटोएस्ट्रोजन से, या फाइटोएस्ट्रोजन भी आप इसे कहते हैं, फोटोएस्ट्रोजन एक ही चीज़ है। विच आर कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स, मतलब कि ये प्लांट में पाए जाते हैं और मिमिक करते हैं एस्ट्रोजन की एक्टिविटी जो आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन की एक्टिविटी को ये मिमिक करते हैं, बट एक्चुअल में है क्या, ये प्लांट पिगमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे को बहुत सारी जो एक्टिविटी इसकी रिजेंबल करती है एस्ट्रोजन से, तो हेल्प करता है हमारे पास हार्मोनल एक्टिविटी में, एंटी कैंसर एक्टिविटी में भी हेल्प करता है, जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली ये फाउंड किया जाता है लेग्यूम्स विद सोयाबीन्स बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स। तो सोयाबीन इसका रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोफ्लेवोन्स अलाउ देम टू इंटरेक्ट विद एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द बॉडी। तो जो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपकी अलाउ करती है इंट्रैक्शन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ इंट्रैक्शन करना जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एक्सट्रैक्टिंग द आइदर एस्ट्रोजेनिक और एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, जिसकी वजह से आपके पास क्या आते हैं, एस्ट्रोजेनिक या फिर एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दिस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस हार्मोनल एक्टिविटी एंड हैज़ लेड टू इंटरेस्ट इन देयर पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, जो हमने पहले बात कर दी है कि आपके पास हार्मोनल एक्टिविटी में भी इसका रोल रहता है, ठीक है। पर्टिकुलरली इन एरिया सच एज हार्मोन बैलेंस, बोन हेल्थ, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, ठीक है। सो ये है आपके पास डायग्राम फॉर आइसोफ्लेवोन्स C15H10O2। आइसोफ्लेविन डिफर्स फ्रॉम फ्लेवोन्स इन लोकेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप की लोकेशन में ही ये ओनली डिफर करता है फ्लेवोन से। अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ इसका ही पार्ट है डायज़ेपिन्स, ठीक है। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी वही इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी लिखना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले हम डायज़ीन होता क्या है, ठीक है। तो इट इज़ द टाइप ऑफ आइसोफ्लोन कंपाउंड, इसी का टाइप है, ठीक है। दैट फाउंड इन वेरियस प्लांट सोर्सेज पर्टिकुलरली इन सोयाबीन एंड सोय प्रोडक्ट,
जो कि मैंने आपसे पहले कहा था कि सोयाबीन इसका रिच सोर्स है आइसोफ्लेविन का। इट इज़ क्लासिफाइड एज फाइटोएस्ट्रोजन, अ प्लांट कंपाउंड दैट कैन मिमिक एंड मॉड्यूलेट एस्ट्रोजन एक्टिविटी इन दी बॉडी। सिमिलर है कि एस्ट्रोजन की एक्टिविटी को मिमिक करेगा, ठीक है, और फाइटोएस्ट्रोजन का ये पार्ट है या क्लासीफाई किया जाता है उसमें। तो फॉर्मूला C15H10O4 है और ये है डायग्राम फॉर डाइजीन। सम ऑफ द पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डाइजीन कंक्लूड। तो डाइजीन के जो हेल्थ बेनिफिट्स है वही आपके आइसोफ्लेविन के भी रहेंगे, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, आइसोफ्लेविन का पार्ट है डाइजीन। सबसे पहले तो हार्मोन रेगुलेशन में, तो इट कैन बाइंड टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन दी बॉडी। ओके, इन्होंने क्या बोला कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ आपकी जो डाइजीन है वो बाइंड कर जाएगी और हमारे पास एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट शोन होंगे, ठीक है, दैट में हेल्प बैलेंस हार्मोनल लेवल। तो जो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट शो हो रहे हैं तो वो क्या हेल्प करेंगे, हार्मोन बैलेंस को इक्वल रखने में, लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर वुमन गोइंग थ्रू मेनोपॉज। तो जो मूवमेंट्स मेनोपॉज से जा रही होती है, ठीक है, मेनोपॉज का जो फेज़ आता है उनके लिए ये हार्मोनल रेगुलेशन का जो बाइंडिंग हो रही है आपकी एस्ट्रोजन रिसेप्टर की, ठीक है, बॉडी के साथ, उसमें ये हेल्प करता है मोनोपॉज के लिए, वुमेंस के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपके पास जैसे हार्मोन रिलेटेड कंडीशंस होती है जैसे PCOS, ठीक है, उसमें भी हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है बोन हेल्थ। डाइजीन along with other isoflavins have been studied for its potential role in improving bone health। तो ये हेल्प करता है आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बाय सपोर्टिंग बोन मिनरल डेंसिटी। थर्ड है कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। इट हैज़ शोन प्रॉमिस इन प्रोमोटिंग हार्ट हेल्थ बाय पोटेंशियली रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, इम्प्रूविंग ब्लड वेसल फंक्शन एंड लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। फोर्थ प्रॉपर्टी है या इसका जो बेनिफिशियल यूज़ है वो है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। सो अगर आपके पास ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करेगा तो क्या होगा, ये हमें हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल के द्वारा कॉज किया जाता है डैमेज, उसको रोकने के लिए आपके पास जो डायज़ेपिन है वो हेल्प करता है, देयर बाय पोटेंशियली रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़। सो आपके पास जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ होती है उनको रिड्यूस करने के लिए भी ये पोटेंशियली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इट कैन बी कंज्यूम थ्रू डाइटरी सोर्सेज सच एज सोयाबीन, टोफू, सोया मिल्क एंड अदर सोय प्रोडक्ट, राइट। सो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है क्विनोन का। सो क्विनोन हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ coloring compound. They are more widely distributed than other natural pigment. So क्विनोन की बहुत ज़्यादा कलरिंग कंपाउंड्स की क्लास है अपनी ही, ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट मतलब पाए जाते हैं जितने भी अदर देन आपके पास नेचुरल पिगमेंट है उसके कंपेरिजन में, आप उससे कंपेयर कर रहे हो उसके बेसिस पे, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ डीसेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास क्या कंसिस्ट करिए, डीसेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन को करिए, दैट इज ड्राइव फ्रॉम एन एरोमेटिक मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि आपकी ड्राइव हुई है मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड से ड्राइव हुई है। इट कैन बी डिवाइडेड बाय देयर स्ट्रक्चर एज बेंजोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, एंथ्राक्विनोन एंड मिसलिनियस क्विनोन। मोर एवर डाइजेनोक्विनोन्स, एंथ्राक्विनोन एंड डाइनेफ्थाक्विनोन हैव बीन रिपोर्टेड। तो इसकी भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है क्विनोन को बेंजोक्विनोन में, नेफ्था, एंथ्रा, ठीक है, इस तरह से। तो जिसमें से कि आपके पास डाइबेंजोक्विनोन, डाइनेफ्थाक्विनोन हो गया, ठीक है, एंथ्राक्विनोन हो गया, ये मोस्टली रिपोर्टेड मतलब देखने को मिलते हैं। क्विनोन्स आर फाउंड इन प्लांट्स, प्लास्टोक्विनोन्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्विनोन है इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि क्विनोन आपके फाउंड होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, और जो प्लास्टोक्विनोन है वो फाउंड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में ऑफ हायर प्लांट। नेफ्थोक्विनोन इन एनिमल, नेफ्थोक्विनोन आपके प्रेजेंट होंगे एनिमल में। एंथ्रोक्विनोन प्रेजेंट होंगे फंगी, लाइकन्स, फ्लावर्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। इन जनरल क्विनोन प्रोड्यूस येलो, रेड, ब्राउन कलरेशन, ठीक है, बट क्विनोन सॉल्ट गिव पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर, राइट। फिर ये कुछ स्ट्रक्चर्स है क्विनोन्स की और उसके जो नॉन कंपाउंड है जैसे 1,4 नेफ्थोक्विनोन हो गया, 1,4 बेंजोक्विनोन, 9,10 एंथ्राक्विनोन एंड एलिजेरिन।
नेक्स्ट है लेपाकोल। लेपाकोल इज अ नेचुरल कंपाउंड फाउंड इन द बार्क ऑफ लेपाको ट्री। तो नेचुरल कंपाउंड है ये भी, जो कि हमें प्राप्त होता है लेपाको ट्री से, ठीक है। और लेपाकोल इज अ नेफ्थोक्विनोन। लेपाकोल आपका नेफ्थोक्विनोन है। लाइक स्ट्रक्चर एंड 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स। हम किस बेस पे बोल रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख के, और 2 कार्बोनाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है उसके बेस पे। ओके ओके। इन प्लांट लेपाकोल एक्ट एज पिगमेंट। प्लांट में लेपाकोल एज अ पिगमेंट एक्ट करता है, और हमें इनर बार्क ऑफ लेपाकोल ट्री से इसका जो येलो कलर है वो आइडेंटिफाई होता है। वन ऑफ द की करेक्टरिस्टिक ऑफ लेपाकोल इज इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपके पास की करेक्टरिस्टिक्स क्या है लेपाकोल की? इसके पास एबिलिटी है, किस चीज़ की एबिलिटी है? टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना, रोक देना, नॉट किल, इनहिबिट करना है ओनली, उसमें ये हेल्प करता है। Aside from its role as a pigment, लेपाकोल has been studied for its potential medicinal properties including, so as a pigment तो आपके पास लेपाकोल है ही, ठीक है, बट फिर भी इसके आगे इसकी जो पोटेंशियल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ ये शो करता है, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ ये शो करेगा, ठीक है। किसके अगेंस्ट? वेरियस बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स। इट हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। तो ट्रेडिशनली ये यूज़ किया जाता है आपके पास हर्बल मेडिसिन में। क्यों? क्योंकि इसके पास इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ है, ये एज आ एंटी बैक्टीरियल एक्ट करता है, एंटी फंगल एक्ट करता है, क्योंकि इसके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी आपके पास लेपाकोल शो करता है, और इसमें है ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड एलिवेटिव सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। देन नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी आपको पता है कि जो फ्री रेडिकल्स के द्वारा आपके पास ऑक्सीडेटिव डैमेज होती है उसे रोकने के लिए लेपाकोल अगेन हेल्प करता है। फिर है एंटी कैंसर पोटेंशियल, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट कैंसर सेल ग्रोथ एंड इंड्यूस ओपोपोटिसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम ओपोपोटिसिस कहते हैं, ठीक है, इन कैंसर सेल। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी लेपाकोल शो करता है। इट इज़ अ नेचुरल कंपाउंड विद पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट पर्टिकुलरली इन एरियाज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, या फिर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। सो ये है आपके पास डायग्राम फॉर लेपाकोल, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C15H14O3। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हिस्टडीन। ये भी आपके पास फ्लेवोनॉइड कंपाउंड का ही एक पार्ट है, ठीक है। आपको पता है कि फ्लेवोनॉइड आपके पास डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट पिगमेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर ऑफ मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स के लिए। हिस्टडीन भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है सेल फ्रॉम डैमेज कॉज बाय फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर मॉलिक्यूल दैट कैन कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन दी बॉडी। तो फ्री रेडिकल की वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, एजिंग एंड वेरियस क्रॉनिक डिजीज। Histidine is found in various plants such as fruit, vegetables, herbs, flowers. Some common dietary sources histidine include onion, apple, broccoli and tea. तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। फिर आप किसकी प्रॉपर्टी देखो तो सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी सेम रहेगा कि प्रोटेक्ट करेगा हमारे पास फ्री रेडिकल से। फिर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ में भी ये हेल्प करता है। सम स्टडीज सजेस्ट दैट हिस्टिडीन में हेल्प इम्प्रूव हार्ट हेल्थ एंड बाय रिड्यूसिंग इट्स इन्फ्लेमेशन, इम्प्रूविंग ब्लड वेसल फंक्शन एंड लोअरिंग ब्लड प्रेशर। तो ये कैसे हेल्प करेगा? आपके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करेगा, उसके फंक्शन को, ठीक है। ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, ब्लड वेसल को इम्प्रूव करेगा, इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ ये देगा, इसलिए ये कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ में भी आपके पास बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। फिर है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी अगेन कि ये इनहिबिट कर देगा ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल को और रिड्यूस करेगा हमारे पास रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। फिर ये है डायग्राम फॉर हिस्टडीन और इसका फॉर्मूला है C18H17O7 पॉजिटिव। इट इज़ एन orthomethylated anthocyanidine, a chemical compound belonging to the anthocyanidine. It is found in Cathrinathus rosis. So thanks for watching. नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट सी में करेंगे एसीटेट एंड स्कीमिक एसिड जो पाथवेज है उनके रिगार्डिंग हम चैप्टर को कवर करेंगे अपना, ठीक है।
तो इस चैप्टर में बस आपके पास ये बचता है एसिटेट पाथवे एंड स्कीमिक एसिड पाथवे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।